ऐ रसूल कह दो उन काफिरों से, जिसे तुम मानते हो उसे मैं नहीं मानता, जिसे मैं मानता हूँ, फिर से रिपीट हो रहा है, जिसे मैं मानता हूँ उसे तुम नहीं मानते, जिसकी पूजा मैं करता हूँ उसकी पूजा तुम नहीं करोगे, जिसकी पूजा तुम करते हो उसकी पूजा, फिर रिपीट हो रहा है कि जिसकी पूजा तुम कर रहे हो उसकी पूजा मैं नहीं करता। समझ में नहीं आता कि एक ही बात को चार चार बार रिपीट करके, थोड़ा सा उसमें रद्दो बदल करके चार चार बार बताने का तात्पर्य क्या है। नमस्ते सभी को मित्रों, वैचारिक मंथन यूट्यूब चैनल पर मैं आपका साथी आशीष चौरसिया आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। मित्रों, अक्सर हमें शांति प्रिय समाज के द्वारा एक शांति का संदेश सुनने को मिलता है, जो कि उनकी शांति का संदेश देने वाली किताब हवाई में सूरा अल काफिरून में बताया गया है। ठीक है, वो बात कुछ इस प्रकार से है कि लकुम दीन वलियुद्दीन, तुम्हारा दीन तुम्हारे लिए, हमारा दीन हमारे लिए। दीन में हम किसी के भी हस्तक्षेप नहीं करते, उनका ये मानना है, उनका ये बताया जाता है उनके द्वारा कि दीन में हम किसी का हस्तक्षेप नहीं करते। जो जिस दीन को फॉलो कर रहा है, जो जिस मज़हब को फॉलो कर रहा है वो उसको फॉलो करे, हम किसी के मज़हब में इंटरफेयर नहीं करते। तुम्हारा दीन तुम्हारे लिए, हमारा दीन हमारे लिए, लकुम दीन वलियुद्दीन। लेकिन जनाब, तनिक इस पे गौर कीजिए, अगर आप किसी के दीन में इंटरफेयर नहीं करते, हस्तक्षेप नहीं करते, तो दावत देने का प्रावधान आपके ही दीन में है ना। दावत अर्थात क्या, कि किसी गैर दीन वाले को अपने दीन में लाना, किसी गैर दीन वाले को उसका दीन छुड़वा के अपने दीन में लाना, उसका मजहब छुड़वा के अपने मजहब में लाना। तो लकुम दीन वलियुद्दीन, तुम्हारा दीन तुम्हारे लिए, हमारा दीन हमारे लिए। रहने कहाँ दे रहे हो, दावत दे के या फिर जो कन्वर्जन करा रहे हो उसमें तुम कर क्या रहे हो, सामने वाले के दीन को छुड़वा कर तुम उसे अपने दीन में ला रहे हो ना। तो ये बात तो पूरी तरह से गलत साबित होती है। और दूसरी बात, अगर आप इस सूरा या फिर इस आयत, बहुत छोटा सूरा है, अब पता नहीं क्यों बनाया, ये एक आयत में ही आ जाता, किसी में भी फिट कर सकते थे, हो सकता है सूरा की संख्या बढ़ानी थी। खैर, अगर आप सूरा अल काफिरून का विषय वस्तु देखें तो उसमें बातें कुछ इस प्रकार से हैं कि ऐ रसूल कह दो उन काफिरों से, जिसे तुम मानते हो उसे मैं नहीं मानता, जिसे मैं मानता हूँ, फिर से रिपीट हो रहा है, जिसे मैं मानता हूँ उसे तुम नहीं मानते, जिसकी पूजा मैं करता हूँ उसकी पूजा तुम नहीं करोगे, जिसकी पूजा तुम करते हो उसकी पूजा, फिर रिपीट हो रहा है कि जिसकी पूजा तुम कर रहे हो उसकी पूजा मैं नहीं करता। समझ में नहीं आता कि एक ही बात को चार चार बार रिपीट करके, थोड़ा सा उसमें रद्दो बदल करके चार चार बार बताने का तात्पर्य क्या है। ये कुछ इसी प्रकार से है जैसे कि आप डेली सोप देखते होंगे, धारावाहिक, तो जब उनके पास कहानी नहीं रह जाती तो एक ही सीन को इतना घुमा फिरा के दो दो एंगल से, तीन तीन एंगल से वो शूट करते हैं कि सामने वाला देखते रहता है, और जो मूर्ख लोग हैं वो उसे अच्छा समझते हैं कि यार बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। और कुछ इसी प्रकार का यहाँ पे भी है। ये कुछ इसी प्रकार से है जैसे कि औरत लिपस्टिक लगाती है, मैं लिपस्टिक नहीं लगाता, मैं लिपस्टिक नहीं लगाता इसलिए औरत लिपस्टिक लगाती है। मतलब क्या है यार, एक ही बात को चार चार बार घुमा फिरा के बताना, इसमें कौन सा तत्व ज्ञान है, कौन सी ज्ञान वाली बात बता दी। अब सोचिए, चार लाइन लिखने के लिए, चार लाइन बताने के लिए, जिसमें से आधी से ज्यादा तो रिपीट की गई हैं, एक ही बात को बार बार रिपीट किया गया है, उसके लिए पूरा एक सूरा अर्थात पूरा एक अध्याय ही बना दिया। ये सब क्या बना कर रखा है। वैसे अगर आप कुरान की विषय वस्तु देखें तो उसमें जितने भी अध्याय हैं उन सभी में अधिकतर अध्याय के विषय में, अगर उन सूरा में देखेंगे, उन सूरा के विषय में, जो उन सूरा के नाम हैं उनके विषय में चार लाइनें ही लिखी गई हैं, बाकी सारी इधर उधर की बातें लिखी गई हैं जो कि उस विषय या फिर उस अध्याय के विषय से हट के बातें हैं। उदाहरण के तौर पे सूरा बकरा ही देख लीजिए। सूरा बकरा अर्थात के गाय, उसका जिक्र चार लाइनों में ही खत्म हो जाता है सूरा बकरा में, बाकी सारी इधर उधर की बातें बोली गई हैं। तो यही है, अल्लाह की माया, कहीं धूप कहीं छाया। तो इस आयत का अगर आप शान नुज़ूल देखें तो वो कुछ इस प्रकार से आता है, हदीसों वगैरह के माध्यम से भी बताया गया है कि मक्का के जो काफिर लोग थे उन्होंने हुजूर के सामने एक प्रस्ताव रखा था
कि भैया एक निश्चित समय काल अवधि तक तुम हमारे बुतों की या फिर तुम हमारे भगवानों की पूजा करो और उसके बाद हम तुम्हारे भगवानों की पूजा करेंगे। इस तरीके से बारी बारी हम एक दूसरे के भगवानों को पूजा करते रहेंगे और दोनों के बीच में कोई मसला नहीं होगा। तब अल्लाह ने हुजूर से कहलवाया कि कह दो इन काफिरों से कि ये जिसे मानते हैं उसे मैं नहीं मानूंगा, लकुम दीन वलियुद्दीन, तुम्हारे लिए तुम्हारा दिन, हमारे लिए हमारा दिन, मतलब तुम जो भी कहो हम कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, हम अपने मजहब से, हम अपने दीन से कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। हालांकि जजिया के रूप में कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं, जजिया दो, पैसा दो और कुछ समय के लिए शिर्क कर लो या फिर अधर्म का काम कर सकते हो, इसमें कॉम्प्रोमाइज कर दे सकते हैं, लेकिन यहाँ पे नहीं। तो सेकुलरिज्म वाले थोड़ा सा ध्यान दो इस पे भी। तो ये शान नुजूल या फिर असली स्थिति कुछ इस प्रकार से है, लेकिन जो मॉडरेट मुस्लिम हैं वो चीज़ों को कितना घुमा फिरा के और तोड़ मरोड़ के पेश करते हैं। और सबसे पहली बात तो ये पॉइंट यहीं पे धराशायी हो जाता है कि अगर तुम कहते हो कि तुम्हारा दिन तुम्हारे लिए है, हमारा दिन हमारे लिए है, हम किसी के दिन में हस्तक्षेप नहीं करते, तो इस्लाम में दावत देने का प्रावधान क्यों है? कहीं ना कहीं तुम सामने वाले को उसके दिन पे नहीं रहने देना चाहते, इसीलिए तो तुम कन्वर्जन कराते हो, इसीलिए तो तुम उसे कन्वर्ट करने के लिए दावत देते हो। तो बस यही बात थी मित्रों, आशा करता हूँ आप समझेंगे। आज का वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे अपने मित्र मंडली में भी शेयर करें। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते जी, जय श्री राम, जय माँ भारती।